है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके एजुकेशन के लिए। इसमें मेरा नाम संतोष कुमार और आज की इस क्लास में हम प्रगुण पढ़ेंगे। सभी पूर्ण संख्याओं पर आधारित जितने भी प्रगुण हैं उनको पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर पूर्ण संख्याओं की संक्रियाओं का है। ठीक है, तो इसमें आज हम मेन 4 प्रगुण पढ़ेंगे। एक अब पढ़ेंगे तत्समक अवयव वाला, जिसमें आपका गुणात्मक तत्समक अवयव और योगात्मक तत्समक अवयव, इन दोनों को स्टडी करेंगे। तो ज़्यादा बात न करते स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है समृत। इसे मतलब 2 नाम हो सकते हैं, कहीं समृत लिखा हुआ होता है, कहीं समरक। ठीक है, तो समरक या समृत प्रगुण। ठीक, प्रगुण की जगह नियम भी लिखा होता है, ऐसा जरूरी नहीं प्रगुण ही लिखा हो, वहाँ प्रगुण लिखा हो सकता है, नियम भी लिखा हुआ हो सकता है। क्लियर? तो कंफ्यूज होने कोई बात नहीं है, बस समरक या समृत से मतलब है आपको। ठीक, ऐसे ही सेम क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम विनिमय प्रगुण। फिर आता है सहचारी या साहचर्य। ठीक है, इसके भी 2 नाम है, कहीं सहचारी या साहचर्य करके लिखा होता है। चौथा प्रगुण है वितरण या बंटन। ठीक है, वितरण का नियम बोलते हैं इसे, या बंटन का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में, अब इंग्लिश में है ये क्लोजर प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव हो गई, और ये एसोसिएटिव और ये डिस्ट्रीब्यूटिव। लास्ट ये आपका ये 5वां है तत्समक अवयव। ये मतलब प्रगुण है, लेकिन इनसे थोड़ा हटके है। ठीक है, तो वो बाद में बता देंगे। तो पहले इसमें देखेंगे, इसमें देखिए 4 तरह की कह सकते हैं कि इनकी सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या इसमें 4 तरह के ये नियम होते हैं, यानी कि जोड़, गुणा, घटाव, भाग। ठीक है, तो मैं एक चीज़ अभी बता दूं कि जितने भी प्रगुण हैं वो केवल आपके मोस्टली जोड़ में लग सकते हैं और गुणा में लग सकते हैं। क्लियर? जोड़ और गुणा में ज़्यादातर प्रगुण हैं अप्लाई होते हैं, घटाव में और भाग में प्रगुण अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, घटाने में क्यों? क्योंकि ये जो है वो टेस्ट बहुत ज़्यादा फेल कर जाता है। ठीक है, इंग्लिश में अगर बात करें तो ये टेस्ट एक तरह से टेस्ट होते हैं। ठीक, तो ये टेस्ट जो होता है, अगर हम इसको करते हैं, लिख के करते हैं, करेंगे तो करके भी दिखा देंगे कि ये क्या होगा, एक तरह से फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं समरक की। ठीक है, समरक या समृत प्रगुण ये होता क्या है? तो समरक प्रगुण, इसमें क्या होगा, अगर पूर्ण संख्याओं के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है, अभी पूर्ण संख्याओं वाला टॉपिक चल रहा है, तो इसके संदर्भ में अगर हम बात करेंगे, और पूर्ण संख्याएं होती क्या है ये पहले भी बता चुके हैं, 0 से स्टार्ट करके और इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो इसमें ये है प्रगुण की लैंग्वेज क्या होगी? प्रगुण की लैंग्वेज ये है कि 2 पूर्ण संख्याएं का योगफल या गुणा। ठीक है, योगफल या गुणा एक पूर्ण संख्या ही होती है। 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल या गुणा एक पूर्ण संख्या ही होती है। इसका कहने का मतलब है, जैसे आपके पास 2 कोई संख्याएं हैं, जैसे आपने 2 + 3 किया, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, जो क्या है, एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। 5 क्या है? पूर्ण संख्या। बार बार लिखेंगे नहीं, बता देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर गुणा करेंगे, ठीक है, अगर हम गुणा करेंगे तो 2 × 3 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 × 3 कितना आ जाएगा? 6, जो एक पूर्ण संख्या है। लेकिन अगर हम ये घटाओ भाग में अगर ये प्रॉपर्टी सेम नंबर से अगर लगा देंगे तो 2/3 ये 2 घटाओ 3, तो ये क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, जो कि ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए घटाने में ये टेस्ट जो होते हैं और भाग में ये टेस्ट क्या होता है, फेल हो जाता है। तो 2/3 ये भी इसमें एक आंसर एक पूर्ण संख्या नहीं आएगा। पूर्ण मतलब एक पॉइंट में आएगा आंसर, जो भी आएगा वो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट पूर्ण संख्या कहीं होती ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये है जोड़ और गुणा में ही ज़्यादातर प्रॉपर्टीज ये हैं अप्लाई होती हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई, यानी कि समरक गुण क्या होता है कि 2 संख्याओं का जोड़ अथवा गुणा एक पूर्ण संख्या ही, मतलब 2 पूर्ण संख्याएं हैं। या अभी परमेय वाला आएगा तो परमेय वाले में परमेय संख्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या के लिए लगाएंगे तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। मतलब संख्या का नाम बदले तो, और जो आगे लगाना है वो सिर्फ लैंग्वेज सिर्फ यही है आपकी। ठीक है, ऐसे ही अब ये वाला देखते हैं, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय इसका मतलब समझ लो, समझ में आ जाएगा आसानी से। क्रम मतलब सीरीज। ठीक है, क्रम विनिमय मतलब होता है कि आपस में
स्थान परिवर्तन कह सकते हैं या अदला बदली, ठीक है। मतलब विनिमय होता है कि एक वस्तु के अगर इकोनॉमिक्स के संदर्भ में बात करें तो उसमें ये होता है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त कर लेना, ठीक है। तो वो कहलाता है वस्तु विनिमय। तो विनिमय का मतलब एक चीज़ के जगह दूसरी चीज़ आ जाना। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अगर आप जोड़ें या गुणा करें या घटाएं या भाग करें, दोनों साइड का जो योग है वो बराबर ही रहना चाहिए। जैसे दो पूर्ण संख्याओं को अगर हम जोड़ दें, ठीक, और उनका क्रम बदल दें दूसरी तरफ, जैसे जोड़ के संदर्भ में देखें तो अगर बात करें तो 4 + 6, ठीक है, 4 + 6 और 6 + 4, ठीक है, क्रम बदल दिया। इधर पहले 4 था फिर 6 हो गया, ठीक, इधर पहले 6 हो गया अब 4 हो गया, ठीक। बस खाली क्रम परिवर्तन करना है, यही कहलाता है क्रम विनिमय, क्रम का परिवर्तन, ठीक। अब क्योंकि इनका टोटल जो है वो 10 ही रहना है, इसको भी जोड़ लो 10 आएगा, ये भी 10 आएगा और ये भी 10 आएगा। तो योग में जो यानी कि जोड़ में ये प्रॉपर्टी आपकी होती है, सही आती है। अब गुणा में बात करेंगे, गुणा में अगर सेम इसी ये नंबर ले लें तो 4 × 6 और 6 × 4, आंसर सेम नहीं रहेगा, केवल क्या करा, सिर्फ क्रम परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो क्रम विनिमय में क्या होता है, क्रम परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अगर हम इसी प्रॉपर्टी को घटाओं में अगर उपयोग करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 6 - 4 और ये जाएगा 4 - 6 और 6 - 4, पहले 4 फिर 6 फिर 6 फिर 4। अब घटा के देखो इसमें से कितना बचेगा, यहाँ बचेगा -2 और यहाँ कितना बचेगा +2, ठीक है। तो ये टेस्ट इसमें फेल्ड हो जाते हैं। ऐसे ही भाग में अगर बात करेंगे तो 4 से 6 का भाग करो और फिर 6 से 4 में, इस तरह से। तो ये भी इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर अगर आप वैसे करके करेंगे काट के इस तरह से तो ये जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। वैसे काट लोगे, इसे भाग कर लोगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर जाएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, ठीक। तो ये 2/3 ये 3/2 कहाँ है, बराबर। तो इसलिए ज़्यादातर प्रगुण जो होते हैं वो जोड़ और गुणा में ही लगते हैं, ये चीज़ याद रखना सिर्फ, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है तो आप जोड़ो गुणा का ही लें मोस्टली, और भाग का जो है वो चाहे भाग और घटाव का अवॉइड कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, सहचार्य या साहचर्य। सहचर्य में क्या होता है, सहचर्य मतलब होता है साथ साथ, ठीक है। सहचर्य मतलब साथ साथ आपस में, ठीक। तो इसमें इसका मतलब देखो एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मतलब वो एसोसिएशन, एसोसिएशन क्या होती है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं एसोसिएशन। तो उसी से इसका नाम बना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें एक्चुअल होता क्या है, इसमें 3 तरह की संख्याएं, 3 संख्याएं आपके पास हैं, जैसे मान लो 4 6 और 7, ठीक है, या हाँ 4 6 7 3 संख्याएं अगर आपके पास है मान लिया, तो इसमें क्या होगा कि पहले जो जोड़ वाला आपका नियम रहेगा जे वाला, इसमें पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे और इसको छोड़ देंगे, ठीक है। या पहले दो बाद वाले 2 ले लो और पहला वाला छोड़ दो, अभी वो भी बता। पहला प्रगुण जो है पूर्ण संख्याओं के संदर्भ में ये होगा कि हमारे पास अगर 3 पूर्ण संख्याएं हैं तो उनको क्या करेंगे, पहली को छोड़ के दो को मतलब एक साथ जोड़ लेंगे लास्ट वाली को। जैसे हमारे पास मान लो इस तरह से 4 6 और 7 3 संख्याएं हैं, तो इसमें क्या करना है, जोड़ वाले में 4 को जोड़ेंगे तो सभी ये तीनों जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे तो तीनों ऐसे करके 4 6 और 7 जोड़ेंगे तो तीनों, लेकिन क्या करेंगे पहले 6 और 7 को मतलब दूसरी और तीसरी नंबर को जोड़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, मतलब दूसरी साइड पे उसी साइड पे करेंगे 4 + 6 और 7 को बाद में कर देंगे, यानी कि पहला छोड़ा, ठीक है, पहले दूसरे और तीसरे को पहले जोड़ दिया, फिर अगली बार में पहले और दूसरे को जोड़ लिया, ठीक है, और तीसरे को बाद के लिए छोड़ दिया। तो इनका टोटल तो सेम ही आएगा, 4 6 7 कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पे कितना 6 4 10 + 7, तो ये भी 17 आ जाएगा और ये भी 17 आएगा, टोटल तो सही आएगा। ये टेस्ट इसलिए सही होता है जोड़ पे। गुणा में अगर बात करें तो 4 6 की अगर गुणा करें 4 × 6 × 7, तो सेम इसमें वही सही लग जाएगा। सिंपल सी चीज़, कोई कठिन चीज़ नहीं है इसमें ये चीज़, ठीक है। जिसमें जोड़ में किया था वही अब क्या कर देंगे, गुणा में कर देंगे, सेम ऐसे ही भाग में करते हैं, लेकिन भाग में जाके फिर गलत हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर तो टेस्ट यहाँ पे आपका सही रहेगा, ठीक। जैसे आप इसे करेंगे 4 से करेंगे तो 6 7 42 हो जाएगा, और ये जाएगा 6 चौक 24 × 7, तो इससे करेंगे 4 दूनी 8
और 4 चौक 16, इसकी गुणा करेंगे 7 चौक 28, यहाँ से लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, ठीक। तो ये भी 168, ये भी 168। तो जोड़ और गुणा में देखेंगे, आपको देख लो जोड़ और गुणा में सारे टेस्ट जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं या सही जा रहे हैं। लेकिन घटाने में और भाग में ये अभी आके गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो 4 माइनस 6 माइनस 7, ठीक, यही तो है। जो आपका सहचार्य नियम है वो यही तो कहता है कि पहला ले लो, मतलब पहले को छोड़ो, बाद वाले 2 को घटा दो, फिर पहले 2 को ले लो और बाद वाले को छोड़ दो। अब की बार करेंगे 6 माइनस 4 माइनस 7, संख्याएं भी वही हैं, उसी तरह से घटाया है, बस क्या है अरेंजमेंट चेंज कर देते हैं सिर्फ। तो यहाँ पर देखेंगे 6, अब 7 में से 6 जाएगा तो कितना, माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 1, यहाँ पर कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। क्लियर हो गया, ठीक। तो ये जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -2 और -7, तो ये तो आपका आ जाएगा कितना, ये तो आ जाएगा 5, ठीक। और ये कितना आ जाएगा माइनस का दोनों क्योंकि समान चिन्ह तो जुड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -9। तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। ये जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो इस घटाने में भी अप्लाई नहीं होती है। अगर इसको भाग में देखें इस वाली प्रॉपर्टी को, ठीक है, यही संख्या ले लो, तो 6 और फिर 7 भाग ऐसे ही 4 भाग 6, ठीक, 7, ठीक। अब इसका तो भाग वही बटे में करके कर सकते हो, ठीक। ऐसे हो जाएगा 6 और ये 7 बटे 6/7 हो जाएगा ये, क्योंकि भाग वैसे तो कर नहीं सकते हैं, करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। ये हो जाएगा 4/6 और भाग 7, ठीक। तो यानी कि अगर देखेंगे करके, अगर कर भी लेंगे इसको, करेंगे आगे, तब भी आंसर ये है वो, मतलब दोनों साइडें इसकी इक्वल नहीं होंगी, तो ये भी टेस्ट जो होगा फेल हो जाएगा। तो इसे अगर कर भी लें तो इस पर वही प्रॉपर्टी गुणा लगा देंगे, 7/6 हो जाएगा यहाँ पे भी 4/6, यहाँ पे हो जाएगा 1/7, ठीक है। तो ये भी टेस्ट जो है यहाँ पर फेल हो जाएगा, ये बराबर किसी हालत में नहीं हो सकता। तो ये आपके सभी जितने टेस्ट अभी तक हो गए, ये सभी आपके जोड़ और गुणा में ही अप्लाई होते हैं। क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं लास्ट वितरण का नियम या बंटन का नियम। ये 2 तरह से होता है, एक होता है गुणा पर और एक होता है गुणा पर योग व अंतर का नियम, ठीक है। मतलब गुणा पर होता है योग का, गुणा पर योग का वितरण नियम या बंटन नियम इसका पूरा नाम होता है, और दूसरा होता है गुणा पर अंतर का बंटन नियम। इस तरह से 2 नाम होते हैं इसके। इसमें होता है गुणा पर योग का, गुणा पर योग का बंटन नियम, ठीक है, या वितरण नियम, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर एडिशन, ठीक है, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इसे। क्लियर। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमारे पास ये मान लो ये तीन ही संख्या या कोई और संख्या हम ले लें, बार बार वही एग्जाम्पल ठीक नहीं लगता, ठीक है। तो मान लो हमारे पास ऐसे हैं, मान लो 5, 8 और 10। क्लियर हो गया। 3 संख्याएं हमारे पास हैं। तो इसमें जब योग पे बात करेंगे तो जैसे हमने क्या करा, 5 से 8 प्लस 10 की गुणा, ठीक है। जो पहली संख्या है उसको जैसे हमने यहाँ पे गुणा कर लिया, गुणा, और इन दोनों को ब्रैकेट में रख दिया। तो जैसे आपने जैसे समीकरण भी अगर हल किए होंगे, समीकरण वाले गुणा की होगी, तो क्या करते हैं उसमें कि जैसे इस तरह से इक्वेशन होती है, इस तरह से बीजगणित में x और यहाँ पे होता है x² + 1, ठीक, इस तरह से तो होता है। अगर इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो क्या करते हैं, x की इससे गुणा होती है और इससे भी गुणा होती है, यही तो करते हैं उसमें बीजगणित में। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रॉपर्टी ये है कि जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक बार 5 से उसकी गुणा हो जाएगी, 5 ही 8 से गुणा हो जाएगी, प्लस, ठीक है, सेम वही प्रोसेस 5 से 8 की और फिर 5 से 10 की, बीच में प्लस रहेगा, तो ये नियम हो जाएगा योग का, ठीक है। और यहाँ पे अगर माइनस लगा देंगे, सेम जी ब्रैकेट में जैसे ही माइनस आ जाएगा प्लस की जगह पे, तो ये अंतर का नियम हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 × 10, ठीक है, 5 × 10,
क्लियर। ऐसे ही तो बाकी जो है सेम वैसे ही 5 5 अट्ठे 40 प्लस 5 50 कर लेंगे, 90 आ जाएगा। आंसर से मतलब नहीं, मतलब ये प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक है यहाँ तक। अब अगर देखेंगे इसी का नियम सेम अगर हम कर दें गुणा पर घटाने का, ठीक है, या घटाव का बंटन नियम, तो यहाँ पे अगर माइनस अगर हम कर दें, ठीक, तो यहाँ पर बस क्या होगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा बीच में केवल, ठीक। प्रोसेस सेम वही रहेगी, ब्रैकेट ओपन होगा 5 से 8 की, फिर 5 से 10 की गुणा होगी, ठीक है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा और इसका आंसर जो होगा, अब आंसर चेंज हो जाएगा, -10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होगा गुणा पर योग और अंतर का नियम, बंटन नियम। अब लास्ट देखते हैं तस्मक अवयव। तस्मक अवयव क्या होता है, 5वां पॉइंट देखते हैं, तस्मक अवयव। तस्मक अवयव भी दो तरह के होते हैं। इसमें फर्स्ट आपका होता है योज्य या योग का तस्मक अवयव। तस्मक अवयव सबसे पहले समझ लो तस्मक अवयव होता क्या है एक्चुअल में। तस्मक अवयव होता क्या है, तो तस्मक अवयव एक ऐसी संख्या होती है, ऐसा नंबर होता है जो उसमें किसी भी संख्या में जोड़ देने पर या उसमें गुणा कर देने पर पुनः वही संख्या मिल जाए, ठीक है, या पूर्ण संख्या मिल जाए, कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परमेय संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो योज्य योग तस्मक ऐसा हुआ, योज्य या योग तस्मक, ये मतलब ऐसी संख्या हो सकती है जो किसी में जोड़ने पर पुनः वही संख्या। तो ऐसी संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या क्या होती है, शून्य होती है। सिर्फ शून्य अगर किसी संख्या में आप जोड़ दोगे तो आपको पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाती है। इसीलिए शून्य को योग या योज्य तस्मक अवयव बोला जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो शून्य ही क्या होता है, शून्य होता है योग या योज्य तस्मक अवयव। क्योंकि शून्य अगर किसी संख्या किसी में जोड़ लो, चाहे वो चर में जोड़ दो चाहे अचर में जोड़ दो, या परमेय संख्या प्राकृतिक संख्या किसी में भी जोड़ लो, अगर 1/2 में भी अगर 0 जोड़ दोगे तब भी 1/2 ही आएगा, ठीक है। अगर 2 में जोड़ोगे तो 2 फिर 2 ही आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो तस्मक अवयव समझ में आ गया। सिंपल सी देखो, जितने भी टॉपिक में चला रहा हूँ अभी ये चल रहा है, ये सब बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन दिक्कत वही है ना सिर्फ कि इसके नाम से हमें एक क्लियर फिक्सन नहीं हो जाता कि ये एक्चुअल में है क्या चीज़, ठीक है तो बहुत सिंपल सी चीज़, ये भी तो सिंपल सा 0 है, ठीक। ऐसे अगर दूसरे की बात करें, दूसरा कौन सा हो जाएगा, आपका गुणात्मक हो जाएगा। इसी से आपका जो योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम बनते हैं, इन्हीं से, ठीक है, ये इसी से बनता है गुणात्मक और योगात्मक प्रतिलोम। तो जाएगा गुणा का तस्मक अवयव। गुणा का तस्मक अवयव वह होता है जिसमें किसी संख्या से गुणा कर दें, ठीक है। गुणात्मक तस्मक जो होता है या गुणा का तस्मक अवयव वह संख्या होती है या वह अवयव होता है जो किसी भी संख्या में गुणा करने पर पुनः वही संख्या मिल जाए, ठीक है। तो तस्मक अवयव क्लियर यही है कि या तो जोड़ दें या उसमें गुणा कर दें तो पुनः हमको फिर से वही संख्या अगर मिल जाती है तो यही कहलाते हैं तस्मक अवयव। अब गुणा वाले में जैसे क्या है, अगर केवल कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी में गुणा करने पर हमें सिर्फ वही संख्या वापस प्राप्त हो जाती है। जैसे किसी संख्या में अगर हम गुणा कर दें, मान लो यहाँ पे 5/6 हमारे पास है, तो 5/6 में किससे गुणा करें कि वापस से हमें 5/6 ही मिले, क्या हो सकती है, वो 1 होगा। क्लियर, 1 होगा। अगर 1 से अगर हम किसी संख्या में गुणा कर देंगे तो पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं गुणा का तस्मक अवयव। अब मान लो कोई पूर्ण संख्या है, ठीक है, अगर हम 0 जैसे 0 से चाहते हैं कि हमें फिर से 0 मिल जाए, तो 0 में 1 का गुणा कर देंगे 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर 1 में 1 का गुणा कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 5 में गुणा कर देंगे 1 का तो फिर से 5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई इसमें भिन्न में इसमें गुणा कर देंगे तो फिर से 5/6 मिल जाएगा, ठीक। तो एक जो होता है, यानी कि दो बातें सामने निकल के आई, योगात्मक या योज्य तस्मक अवयव जो होता है वो 0 होता है और गुणात्मक तस्मक अवयव क्या होता है, 1, ठीक है। गुणात्मक तस्मक अवयव क्या होता है, 1। दो बातें इसका सार हो गया। फिर से क्लियर करवा दें, जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है यानी समरक होता है, इसमें क्या होता है, दो पूर्ण संख्याओं
का योग या गुणा एक पूर्ण संख्या ही होती है। क्रम विनिमय में क्या करते हैं कि क्रम चेंज कर देते हैं खाली। जैसे हमने 5 + 6 किया तो 6 + 5 हो जाएगा दूसरी तरफ, ठीक है। और 5 × 6 तो 6 × 5। साचार में क्या होता है, 3 संख्या होती है, पहले को छोड़ देते हैं, पहले फिर 2 को साथ ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास A B C 3 नंबर हैं, तो पहली वाली को पहली बार जो होगा यानी एक साइड कह सकते हैं, LHS साइड में मतलब A को छोड़ के B और C को ले लेंगे एक साथ, और फिर दूसरी साइड में A और B को लेके C को छोड़ देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा साचार्य। वितरण नियम अभी समझा ही दिया था बिल्कुल अभी। वितरण नियम में योग और अंतर, जैसे समीकरणों की ब्रैकेट जो खोलते हैं गुणा करते हैं, सेम उसी तरह से वितरण नियम होता है वही। तस्मक अवयव अभी बता ही दिया, 0 जो हो जाएगा योज्य तस्मक अवयव हो जाएगा, और 1 हो जाएगा गुणन तस्मक अवयव। जानकारी चली हो तो वीडियो लाइक करें। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका स्टार्ट होगा वो परमेय संख्याओं की प्रॉपर्टीज को पढ़ाएंगे। उसमें आपका गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम होगा। इसका थंबनेल भी यहाँ पे आ रहा होगा, जो नेक्स्ट चैप्टर का थंबनेल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, बाकी आपकी मर्जी। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ, क्योंकि आपको कभी ना कभी आपके मतलब का मटेरियल यहाँ जरूर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।